प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी जी का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। रीतिकाल को हम मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। रीतिबद्ध के अंतर्गत देव, मतिराम, भूषण जैसे कवि आते हैं और रीति मुक्ति काव्यधारा के अंतर्गत घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आते हैं। रीति सिद्ध के अंतर्गत एक सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी जी का नाम लिया जाता है। बिहारी जी का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। ये माथुर चौबे माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था और इनके पिता का नाम केशव राय था। इनकी पत्नी का नाम राधा बताया जाता है। बिहारी जी मुख्यतः निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में और युवावस्था इनकी ससुराल मथुरा में बीती। इस संबंध में एक पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है: जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेलेवाल, तरुणाई आई सुखद, मथुरा बसे ससुराल। कहा जाता है कि बिहारी आरंभ में शाहजहां के आश्रयदाता थे, परंतु बाद में ये 1645 ईस्वी में जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह के दरबार में चले गए। जिस समय बिहारी उनके दरबार में गए, उस समय राजा जयसिंह 16 वर्ष की युवती की, जो कि चौहानी रानी थी, उसके प्रेम फांस में इतने ज़्यादा भोग विलास में व्यस्त थे कि उनको अपनी प्रजा का देखने का अवकाश ही नहीं रहा और किसी दरबारी कवि को उनके पास कोई संदेश देने का साहस नहीं करता था। तो बिहारी ने उनके समक्ष एक ऐसा दोहा लिख के भेजा जिससे राजा जयसिंह अपनी भोग विलासिता से उठ खड़े हुए। कहा जाता है कि रामविलास बाग में गुलाब के कुछ पुष्प थे। उस पुष्प पे भौरे मड़रा रहे थे। उस भौरों की सहारा लेकर के राजा जयसिंह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस प्रकार एक दोहा लिख के भिजवाया: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही शोभधो, आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि इस प्रकार का दोहा सुन करके राजा जयसिंह बहुत खुश हुए और वो अपनी भोग विलासिता को छोड़ करके अपनी प्रजा में वापस आ गए। कहा जाता है कि उसी दिन से बिहारी जी को प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा और पुरस्कार मिला करता था। आश्चर्य की बात तो ये है कि बिहारी जी ने जिस भोग विलास से मुक्ति राजा जयसिंह को दिलाई, लेकिन उसी तरह की उन्होंने घोर श्रृंगारमयी बिहारी सस्सई की रचना कर डाली। बिहारी सस्सई की रचना में श्रृंगार प्रधान मुक्तक काव्य है। राधा की मृत्यु के उपरांत, राधा इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी राधा थी। कहा जाता है उनकी मृत्यु के उपरांत ये दरबार छोड़ करके बैराग और भक्ति हो गए और वृंदावन में जा करके 1663 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। अगर मैं इनकी रचनाओं की बात करूं तो इनकी एकमात्र प्रमुख रचना जो है वो बिहारी सस्सई है। डॉक्टर नागेंद्र ने बिहारी सस्सई में 719 छंद बताए हैं। 719 छंदों में 713 दोहे हैं और 6 सोरठा हैं। अब मैं 713 और 6 को मिला दूं तो 719 छंद हुए और इसकी रचना काल 1662 ईस्वी माना जाता है। बिहारी सस्सई में सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में राधा की स्तुति हुई है। वो पंक्ति इस प्रकार है: मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की छाई पड़ी, श्याम हरित दुत होय। इस प्रकार से इसमें जो है श्लेष अलंकार है। बिहारी सस्सई पे बहुत सारी टीकाएं लिखी गई। बिहारी सस्सई पे सर्वप्रथम टीका इनके शिष्य या दत्तक पुत्र कृष्ण कवि ने लिखी। लल्लू लाल ने बिहारी सस्सई पर लाल चंद्रिका नामक सवया छंद में टीका लिखी। आनंदी लाल शर्मा ने तो बिहारी सस्सई पे फिरहंगे सस्सई फारसी भाषा में लिखी। अम्बिका दत्त व्यास ने बिहारी सस्सई पर टीका बिहारी बिहार नाम से रोला छंद में की। कहा जाता है कि बिहारी सस्सई एक बहुत
व्यापक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने गागर में सागर भर दिया। शुक्ल जी ने सीधे सीधे कहा है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कहा है, सत सैया के दोहे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। इस तरह बिहारी के सतसई की रचना के बारे में बहुत सारी उक्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। बलदेव उपाध्याय ने तो बिहारी को दोहों का बादशाह कहा है। पद्म सिंह शर्मा ने तो बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। हम इनकी रचना की व्यापकता को इस आधार पर जान सकते हैं कि एक विदेशी विद्वान जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो कहा है, पूरे यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना ही नहीं है। इसकी प्रसिद्धि का अनुमान हम इस तरह लगा सकते हैं। बिहारी सतसई में श्रृंगार, नीत, भक्ति आदि तमाम तरह की बातें उसमें समावेश हैं और उसमें श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार आदि विविध अलंकारों का उसमें समावेश है। बिहारी सतसई अपने आप में एक पूर्ण रचना मानी जाती है। बिहारी ने तो अपने काव्य का जो विषय बनाया है उसको ध्वनि संप्रदाय के अधिक निकट माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी सतसई अपने आप में एक पूर्ण रचना है और बिहारी जी द्वितीय सिद्ध काल के एक प्रमुख कवि हैं। आज हम इसका परिचय यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।